मैं आज इस खुलासे में अपने कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर जो मेरे 18 से 40 साल के बीच के नौजवान हैं, मैं उनकी बात करने जा रहा हूं। 18 से 40 साल के बीच में वो जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स जो लगाए गए थे, वो सुबह से लेकर शाम तक अपने बड़े भाई सुनील डिंपल को फोन करते हैं। उनको लेकर के कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर जो 2014-15 में डिसंगेज किए हैं और 2018-19 में जो डिसंगेज किए हैं, उनकी कई बार मैं सरकार के सामने ये बात रख चुका हूं। और बजट के असेंबली सेशन के दौरान भी मैं कैबिनेट मिनिस्टर से अगर जाता था सेक्रेटरिएट में, तो यही आवाज आपकी लेकर के जाता था, रिप्रेजेंट करता था। क्योंकि यूथ टाइम से मैं भी आप ही के दौर से गुजरा हूं। मैं भी कॉलेज टाइम में प्रेसिडेंट रहा हूं। जब आप लोगों की बात करता हूं तो मुझे अपने वो दिन, जवानी के दिन याद आ जाते हैं कि हम भी किस तरीके से उम्मीदों के साथ स्कूलों में पढ़ते थे, कॉलेजों में पढ़ते थे, उम्मीद के साथ कि हम कुछ बन के अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। वही उम्मीदें आपके माता पिता ने, वो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स ने, उनके परिवार वालों ने भी लगाई होंगी, मुझे जाहिर। इसीलिए वो मुझे सुबह से लेकर शाम तक यही फोन करते रहते हैं, जनाब हमारी बात कीजिए, हमारी बात कीजिए। और कितनी बार मैं सरकार से करूं, कोई बात नहीं, जब तक बात पूरी नहीं होती, मांग पूरी नहीं होती, सरकार का दरवाजा खटखटाते रहना है। क्योंकि सरकार इसीलिए चुन करके बनाई है कि हमारे मसलों का हल करे, हमारे लिए रास्ते निकाले। रास्ते निकाल रही है सरकार। इस साल आपने खुद देखा कि 40,000 पोस्टें भरने जा रही है सरकार। और नई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी खोलने का जम्मू कश्मीर में इजाजत बिल पास हो गया। लेकिन मैंने उसमें भी बहुत अच्छी प्रपोजल जो है वो कबीना के मंत्रियों को दी। मैं आपको दोहरा देता हूं, ये इसके काम आएंगे 2014, 15 और 18, 19 और जो नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत डिग्री कॉलेजेस में जो पढ़ा रहे हैं। अरे आपके लिए तो एक, मुझे याद आ गया, एक हाई कोर्ट का ऑर्डर भी, जजमेंट भी आई है, जिसके तहत डायरेक्टर्स ने तमाम सीईओज को कश्मीर में भी और जम्मू में भी हिदायत दे दी है कि जितना डाटा है वो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर 2018 और 19 का और 2014 और 15 का जिनको निकाला गया है, उनके बायोडाटा कंप्लीट करके डॉक्यूमेंट्स वो सरकार को भेजे जाए और एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजा जाए। ये जम्मू कश्मीर सरकार का एजुकेशन का ऑर्डर है, हायर एजुकेशन, तमाम एजुकेशन का ऑर्डर है डिपार्टमेंट का। तो बात कर रहे थे हम कि इसी तरीके से मैं ये गुजारिश करूंगा कि इनके लिए रास्ता निकाला जाए। और जिस तरीके से सरकार ने खुद कहा है कि 40,000 पोस्टें भरनी है और नए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोलनी है, तो मैंने ये कैबिनेट से आज फिर दोहरा रहा हूं। जो मैंने तब दोहराया था, मैं आज भी वहीं खड़ा हूं। इस वीडियो को साथ साथ शेयर जरूर करते जाना, ताकि 18 से 40 साल के बीच के नौजवान वो मुझे भी सुझाव दें कि किस तरीके से काम होने चाहिए। जो मेरे जहन में आया, मैंने सरकार को वो तजवीज कर दिया कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जितनी भी खुले, एक छोड़ के 50 खोलिए यूनिवर्सिटीज, हमें कोई एतराज नहीं है। बाहर से जहां मर्जी से किसी भी रियासत से लाइए यूनिवर्सिटी खोलिए, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर की जमीन जो है वो लीज के ऊपर दी जाए, 100 साल की लीज के ऊपर, उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लेकर के, ताकि हमारी डेमोग्राफी, आइडेंटिटी, कल्चर के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का हम स्वागत करते हैं जम्मू कश्मीर में। दूसरा, मैंने ये भी गुजारिश की है और डिमांड रखी है जम्मू कश्मीर की सरकार के आगे कि उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जितना भी प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स जो भी पढ़ाने के लिए लगे, वो जम्मू कश्मीर का 100% नौजवान होना चाहिए। क्या गलत है? ये सही नहीं है क्या कि जम्मू कश्मीर का 100% नौजवान, पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी उसमें लेक्चरर और प्रोफेसर्स की मिली चाहिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में? मुझे लगता है कि सभी कहेंगे हाँ, हमारे बड़े भाई सुनील डिंपल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तीसरी मैंने जो मांग रखी है वो ये कहा है कि वहां पे जो मैनेजमेंट, क्लरिकल स्टाफ, क्लास 4 का स्टाफ, हॉस्टल्स के स्टाफ, उनके रहने वहने का जो भी स्टाफ है वो 100% जम्मू कश्मीर का नौजवान होना चाहिए, ताकि मुलाजमत के, रोजगार के रास्ते निकले। और 18 से 40 साल के बीच के नौजवान, कोई तो रोजगार मिलेगा उनको। हमें कोई एतराज नहीं है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अफसोस तो इस बात का है कि जब कोई यूनिवर्सिटी खुलने लगती है, जब मेडिकल कॉलेज खुलने लगता है, तो पहले ही आंदोलन शुरू कर देते हैं। न जाने कहां से उनके दिमाग में क्या भर देते हैं, या वो तरक्की नहीं चाहते, बेहतरी नहीं चाहते। हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कटरा का बंद करवा दिया बिना वजह, न जाने मजहबी तनाव बना करके, जम्मू वर्सेस कश्मीर करके उसको बंद करवा दिया। अब खुलवाओ उसको, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कटरा को, बताइए। ना जाने कहां कहां से
अनपढ़ लोग आ जाते हैं और ऐसी बात करते हैं। अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, यहां तो हमने यूनिवर्सिटीज का बिल पास करके दर्जनों यूनिवर्सिटीज प्राइवेट खुल रही हैं जम्मू में। एक लॉ यूनिवर्सिटी 29 एमएलए जो यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने देनी है इकट्ठे होकर के नहीं गए, जानबूझकर नहीं गए, शायद काम करना नहीं चाहते। इनकी मैनिफेस्टो में लोगों का काम नहीं, मुखालफत ही है। आप जाते होम मिनिस्टर साहब के पास, 29 एमएलए, 3 मेंबर पार्लियामेंट है इनके, जाते और उनसे कहते जनाब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में दे दीजिए, कहीं भी खुले जम्मू रीजन में, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, सांबा, कठुआ, कहीं भी खुले, उधमपुर, रामबन, बनिहाल, जहां मर्जी खोलो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन वो भी नहीं आपने खुलवाई, उल्टा ठंडे बस्ते में डाल दिया। चलिए मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, मैं कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को मुबारक देना चाहता था। 2014 और 15 के आपको हमेशा शिकायत रहती है, उनके नेता जान रहे होंगे जो मुझे टेलीफोन कॉल करते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, पूरे जम्मू कश्मीर तमाम जिलों से। देख लीजिए, मैंने आपकी बात कर दी। मैं पत्रकारों से भी कहूंगा कि इस डिमांड को ज्यादा से ज्यादा सरकार तक पहुंचाने के लिए इस डिमांड को शेयर जरूर करें, ताकि इन 2014, 15, 18, 19 नेशनल यूथ कॉर्प्स को भी उनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, रहबरे खेल वाले बच्चे पक्के कर रही है सरकार, इसमें ओपनली कह दिया है। कंटिजेंट पेड वर्कर, लैंड डोनर्स और इसके साथ साथ लैंड डोनर्स को जमीनें तक, नौकरियां तक देने के जा रही है। तो आज खास तौर के ऊपर जो सीधी बात 2014 और 15 के तहत और 18, 19 के तहत, हाँ, आप लोग डॉक्यूमेंट्स दिए कि नहीं अपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को, उनको डायरेक्टर ऑफिस पहुंचाए कि नहीं? जम्मू वालों ने भी और कश्मीर वालों ने भी जरूर पहुंचाएं वो डॉक्यूमेंट, ऐसा ना हो कि फिर आप रह जाएं। और एक बात और मैंने जो अहम सरकार से कही है और जो मैं कहना चाहता हूं पत्रकार मित्रों के माध्यम से, कि जो 2014-15 में लगे थे उनमें से आज कहीं ओवर एज हो गए होंगे, वो बच्चे घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। और जो 2018-19 को भी आज 8 साल होने वाले हैं, 7 साल हो गए। और जो 2015 में निकाले गए थे उनको आज 11 साल हो गए। जब वो जवान थे, उनकी उम्र कितनी थी? अगर आप उनका सरकार उनका डाटा कलेक्ट कर रही है तो उनकी जो एलिजिबिलिटी तारीख जो है वो ओवर एज नहीं देखी जाए, उनकी एज तब से गिनी जाए, उम्र तब से गिनी जाए जब 2015 में आपने उनको निकाला था, जब 2019 में आपको निकाला था। या कॉन्ट्रैक्चुअल 10+2 लेक्चरर जिनको हम सरकार पक्का करने जा रही है, उस तारीख से ले जिस तारीख को उनको निकाला था, तभी तो हम सभी नौजवानों के लिए इंसाफ ले सकते हैं। 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों को आपका बड़ा भाई जब भी बात करेगा आपके हक की बात करेगा, आपके हक की, क्योंकि हम भी कभी जवान थे और मुझे पता है माँ बाप का दर्द क्या होता है, क्या उम्मीदें होती हैं बच्चों से। आज हमारे भी बच्चे हैं, उम्मीद होती है माँ बाप को कि बच्चे पढ़ लिख करके बड़े बने, ऑफिसर्स बने, लेकिन सरकार को भी ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेंगी। हमारे एमएलएस कहां हैं? कौन से सोए हुए हैं? क्या काम में रुई डाली हुई है? हमारे नेता, एमएलएस, मिनिस्टर्स, मेंबर पार्लियामेंट्स, बताइए, आप ही नौजवान बताएं कि कैसा होना चाहिए। चलिए, ये एक सवाल आपके लिए मैंने छोड़ दिया, जो आपको रिप्रेजेंट करे ठीक तरीके से, वो कैसा नेता होना चाहिए। सीधी बात जो मैंने 2014, 15, 18, 19 के नौजवानों के लिए की है कि अपना अपना डाटा जाकर के वो मांग